अब है लिमिटिंग रिएजेंट वर्सेस एक्सिस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज है और एक्सिस रिएजेंट क्या चीज है? अगर सिंपल कुछ 2-3 अल्फाज में मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो ये कुछ इस तरह से होगा, विच लिमिट्स, और आप कह सकते हो कि स्टॉप्स, दोनों कह सकते हो, द रिएक्शन, और ये आ जाएगा विच रिमेन्स अनरिएक्टेड आफ्टर द रिएक्शन। ये वो रिएजेंट है जिसकी वजह से रिएक्शन रुक रहा है, जो कि रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाता है। उस रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। उस रिएक्शन के अंदर ये वो रिएजेंट है जिसकी वजह से, जो कि रिएक्शन के बाद भी बाकी रह जाता है अनरिएक्टेड। तो ये अमाउंट में ज्यादा होता है, रिएक्शन के बाद भी बाकी रह जाता है, ये अमाउंट में कम होता है, इसकी वजह से रिएक्शन इसलिए स्टॉप हो जाता है कि ये खत्म हो जाता है। तो जो कम होता है, जो कि जल्दी खत्म हो जाता है, उस वजह से रिएक्शन भी रुक जाता है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो ज्यादा तादाद में होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं रुकता, जो रिएक्शन के बाद भी रह जाता है अनरिएक्टेड, उसको कहते हैं हम एक्सिस रिएजेंट। एक एग्जांपल दे देता हूं एनालॉजी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है, ये हुआ 1 बाल, 2 बाल, 3 बाल, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ बॉल है मेरे पास, ठीक है। इसमें से जो ये नीचे वाले 6 बॉल्स है, ये बॉल्स व्हाइट बॉल्स है कलर में, दे आर व्हाइट इन कलर। ऊपर वाले जो हैं ये ब्लैक है, बेंस की तरह, ठीक है। ये व्हाइट है सफेद गोले की तरह, ये काली बेंस की तरह ब्लैक गेंदे हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि एक प्रोसेस स्टार्ट करो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयरिंग, जोड़ा बनाना, और जोड़े में एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल होगा, तो कितने जोड़े बन सकते हैं? हाँ, आप आसानी के साथ कह सकते हो कि 3 जोड़े, 1 2 3। अब 3 क्यों बने? क्योंकि ब्लैक बॉल्स हमारे पास 3 है और ब्लैक बॉल नहीं है, और जोड़े में एक बॉल ब्लैक तो एक व्हाइट होगा, तो ये बन जाएगा एक जोड़ा, ये बन जाएगा दूसरा जोड़ा, ये बन जाएगा तीसरा जोड़ा। अब व्हाइट बॉल 6 है, लेकिन फिर भी जोड़े सिर्फ 3 बनेंगे। क्यों? क्योंकि जोड़े, ये पेयरिंग प्रोसेस उस बॉल पर डिपेंड करेगा जिसकी क्वांटिटी कम हो, क्योंकि वही कम वाली क्वांटिटी ये डिसाइड करेगा कि कितने जोड़े बन सकते हैं। अब अगर ये ब्लैक बॉल में 4 कर लूं तो ये डिसाइड करेगा, इसकी वजह से फिर पेयर जोड़े 4 बनेंगे। और जो ज्यादा अमाउंट में होता है, मतलब व्हाइट बॉल्स जो है वो और भी बाकी रह जाते हैं, प्रोसेस में जो हट जाते हैं और भी बाकी रह जाते हैं अनरिएक्टेड, तो वो इसका फैसला नहीं करेगा कि ये रिएक्शन, ये प्रोसेस कहां तक जा सकता है। जो क्वांटिटी में कम हो, मिकदार में कम हो, वो ये फैसला करेगा कि रिएक्शन कहां तक जा सकता है, प्रोसेस कहां तक जा सकता है। तो इस केस में हमारे साथ ये ब्लैक बॉल जो है, जो कि पेयरिंग को स्टॉप करते हैं, जो कि क्वांटिटी में कम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ये व्हाइट बॉल जो है, जिसकी वजह से ये पेयरिंग स्टॉप नहीं हुआ, जो कि पेयरिंग के बाद भी बाकी रह गए हैं, इसको हम कहते हैं एक्सिस रिएजेंट। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर एक और दिक्कत, एक और मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के जहन में आ जाता है, वो ये कि वो सिर्फ क्वांटिटी को रिएक्शन के अंदर देख लेते हैं। तो सिर्फ क्वांटिटी को नहीं देखना। देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, ये हुआ 2H2 प्लस O2, ये बना देता है 2H2O, ठीक है। अब मान लो मेरे साथ 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, और इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं। ये रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से ये रिएक्शन करेंगे तो 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा वाला लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा वाला एक्सिस रिएजेंट है? तो यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि वो इसको देखते हैं कि चलो सर ने तो बताया था कि जो क्वांटिटी में ज्यादा हो वो एक्सेस हुआ, जो क्वांटिटी में कम हो तो वो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। अपनी बड़े बड़े आंकों के साथ जो यहाँ पर वो देख देते हैं, तो उसको, ये तो बच्चे को भी पता होता है ना कि 5 8 से कम है। आपको पता है ना 5 रोटियां 8 रोटियों से कम होती है। वाला फिगर चूंकि 8 से कम है तो ये 5 वाला जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। चूंकि 8 वाला
फैक्टर जो है ये 5 से ज़्यादा है तो ये एक्सेस रिएजेंट है, जबकि ये गलत है। क्यों? देखो, आपको इसलिए मैंने यहां पर डिफिनीशन में ये नहीं लिखा है कि जो क्वांटिटी में कम हो, जो क्वांटिटी में ज्यादा हो। मैंने क्या लिखा है? जो रिएक्शन को स्टॉप कर लेता हो, जो रिएक्शन को लिमिट कर लेता हो, जो कि रिएक्शन के स्टॉप करने के, रिएक्शन के रोकने का सबब बनता हो, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। जो रिएक्शन के बाद भी बाकी रह जाता है वो एक्सेस रिएजेंट है। तो यहां पर देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर आपको कैलकुलेशंस करके लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को निकालना पड़ेगा। किस तरह से? आप देख सकते हो यहां पर ये 2 मोल्स है हाइड्रोजन के, 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल वाटर बना रहा है। मतलब 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। ध्यान से सुनो, तवज्जो के साथ। 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए अगर 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गए तो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? शाबाश, बताओ। 2 मोल के लिए 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन, तो 8 मोल हाइड्रोजन के लिए जाहिरी बात है 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे इसके लिए। ठीक है, तो हमारे साथ ऑक्सीजन है 5 मोल और इसमें से लग जाएंगे 4 मोल, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो तब भी हमारे साथ अनरिएक्टेड बच जाएगा। तो अनरिएक्टेड कौन बच रहा है? ऑक्सीजन। और उसके 4 जा रहे हैं, हाइड्रोजन 8 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और 8 के 8 को खत्म कर रहा है। तो हाइड्रोजन खत्म हो रहा है और ऑक्सीजन के 4 मोल उसके साथ खत्म हो जाएंगे, लेकिन 1 मोल तब भी रह जाएगा। अब आप पता लगा सकते हो, चूंकि ऑक्सीजन रह जाता है तो ये एक्सेस रिएजेंट है, हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर उसके साथ इन मोल्स को कंपेयर करके, कैलकुलेशन करके आप बता सकते हो आसानी के साथ, ठीक है, कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। तो इन चीज़ों का ख्याल वो रखना ज़रूरी है। बात समझ में आ गई? शाबाश। कार्बनिक एसिड जो है वो इस तरह से तैयार हो सकता है, CO2 प्लस H2O बन जाता है H2CO3, ये हुआ कार्बनिक एसिड। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन से कार्बनिक एसिड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड H2CO3 बना लेता है। अब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड 120 ग्राम हो और वाटर 80 ग्राम हो, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दिया गया है कि मान लो आपके पास है 120 ग्राम्स और ऑक्सीजन वाटर है, वाटर आपके साथ है 80 ग्राम्स। कार्बन डाइऑक्साइड 120 ग्राम्स, वाटर 80 ग्राम्स। तो क्या चाहते हैं ये लोग आपसे? नंबर 1, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। 2 चीजें हैं। कैलकुलेट सबसे पहले है आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट को मालूम करो। नंबर 2 है मैक्सिमम प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितना बनेगा, उसको कैलकुलेट करो। तो ये 2 चीजें अब हमको मालूम करनी है। ठीक है, तो देखो, एक गोल्डन थंब रूल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी हो, तो अगर आप खुश हो या खफा हो, बड़े हो या छोटे हो, गुस्से हो या नॉर्मल हालत में हो, आपको कैलकुलेशंस मोल के अंदर मोल में कन्वर्ट करके मोल्स में ही कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। मोल में हो तो मोल में कैलकुलेशन करो, मोल में नहीं हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हो, मास में हो, तो मोल को कन्वर्ट करके मोल में कैलकुलेशन करके वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन मोल में करना पड़ेगा। क्योंकि रिएक्शन से हम मोल, रिएक्शन में जो होता है ना, ये मोल के कंसेप्ट में लिखा होता है, तो मोल से कंपेयर करके हम कैलकुलेशन आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को इस 120 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। तो ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, जो कि है 120 ग्राम्स। इससे पहले कर चुके हैं, आसान है ना, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इस कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। 2 × 16 32 + 12 44, और ये कर लेंगे आप। ठीक है, कर लो कैलकुलेटर के साथ, शाबाश। 2.72 मोल्स, 2.72 मोल्स। इसी तरह से
इसको भी मोल्स में कन्वर्ट करो, ये हुआ H2O इज इक्वल टू मोल्स इसके होंगे मौलाना साहब 80 ग्राम्स मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास है 16 प्लस 2 18 इज इक्वल टू, कर लो इसको भी शाबाश कैलकुलेटर के साथ, आई थिंक 4.44 आ रहा है, ओहो ठीक है ना, हाँ 4.44 मोल। अच्छा अब आ गए हमारे साथ मोल्स की तादाद। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा खुद का दिमाग इस्तेमाल करके, सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हो कि कौन सा वाला लिमिटिंग और कौन सा वाला एक्सिस रिएजेंट है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन पेपर में खुद लिख लेना, इंग्लिश लिखनी तो आती है ना, तो इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर है 1 मोल वाटर, एंड these both 2 moles of the gas gives us 1 mole of carbonic acid, right? अब अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल कार्बनिक एसिड दे रहा है, तो अगर 2.72 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो ये कितना कार्बनिक एसिड देगा, जाहिरी बात है 2.72 देगा। चलो ठीक है, अब 1 मोल वाटर 1 मोल कार्बनिक एसिड दे रहा है, तो अगर 1 मोल वाटर 1 मोल कार्बनिक एसिड दे रहा है तो 4.44 मोल वाटर वो देगा 4.44 मोल कार्बनिक एसिड। अब देखो इन दोनों में से कम प्रोडक्ट कौन बना रहा है, ये वाला कम प्रोडक्ट बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बन रहा है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए ये जिम्मेदार है, ये रिएक्शन स्टॉप करेगा, मतलब ये रिएक्शन लिमिट करेगा, मतलब ये क्वांटिटी में कम है, ये पहले खत्म हो जाएगा। वाटर जो है वो 4.44 मोल्स है, वो और भी बाकी रह जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ यहाँ पर एक्सिस रिएजेंट वो वाटर है, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरह से आप लिमिटिंग रिएजेंट को पॉइंट आउट कर सकते हो, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनाता हो, रिएक्शन को लिमिट करता हो, प्रोडक्ट को कम बना के रिएक्शन को उसी जगह पर स्टॉप कर देता है, ठीक है। अच्छा अगर कार्बन डाइऑक्साइड और होता तो वाटर हमारे पास और भी हो, वो रिएक्ट करके आगे जाकर और भी प्रोडक्ट बना लेता, लेकिन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बनेगा, हमको पता है कि प्रोडक्ट डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पर, लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है। लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हुआ तो बात ही खत्म हो जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि एक्सिस रिएजेंट और भी है रिएक्शन करने के लिए। रिएक्शन जो रुक रहा है वो इसके क्रम से रुक रहा है, किसकी वजह से, लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से। तो लिमिटिंग रिएजेंट जितना भी होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, उस हिसाब से बनेगा, उतना नहीं उस हिसाब से, ठीक है। कैलकुलेशन करने पड़ेंगे आपको। तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट हमारे साथ है 2.72 मोल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और उसका अमाउंट है 2.72 मोल। तो इसके हिसाब से जब हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट कितना बनेगा तो वो बनता है 2.72 मोल्स। इसका मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है वो है 2.72 मोल्स। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो है प्रोडक्ट क्या है, कार्बनिक एसिड, वो है 2.72 मोल्स। तो कन्वर्ट करो ग्राम्स में, अगर ग्राम्स में चाहिए, मोल में है तो मोल में डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये हुआ मैक्सिमम प्रोडक्ट 2.72 मोल। ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो ग्राम्स में हम किस तरह से करेंगे, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट करो H2CO3 की, 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 12 मल्टीप्लाइड प्लस 2 क्या आ जाएगा, 62 ग्राम पर मोल, 62 ग्राम पर मोल। अच्छा अब 62 को भी 2 में ज़रब दे दो ना, या वो मैं करूंगा। 62 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ रहा है 169.07, 169.07 इतने ग्राम्स कार्बनिक एसिड बनेगा। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो 169.07 ग्राम कार्बनिक एसिड है। क्लियर होगा यहाँ तक।